हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे है तो आपको दिख रहे होंगे कि 2.5 अक्षर हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। यानी कि है तो छोटा सा, लेकिन जब यहाँ से सवाल आ जाता है ना तो अच्छे अच्छे की पोल खुल जाती है, यानी अच्छे अच्छे के सवाल गलत हो जाते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को 100% प्राप्त हो, तो यहां से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसे कैसे समझेंगे, ट्रिक्स के साथ में समझेंगे, और उम्मीद करता हूं वह ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ट्रिक्स याद रही तो हम लोग वाच्य से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं। लेकिन ध्यान से सुनना है। देखो, जो वाच्य होता है, पहले पूछ लिया वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो बेटा 3 प्रकार का होता है। एक कीर्तिवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। तो ध्यान से सुनना। नंबर 1 होता है कीर्तिवाच्य। इसमें किसकी प्रधानता होती है, आपसे पूछ लिया जाए, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ध्यान सुनना, किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता। यानी कि कर्ता क्या होता है, मुख्य होता है। कर्ता क्या होता है, मुख्य होता है। अब यहां की बात करें तो इसमें कौन मुख्य होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। अब मैं यहां की बात करूं तो यहां बताइए क्या होता है, तो यहां पर देखो भाव की प्रधानता, अर्थात न तो कीर्ति की प्रधानता और न कर्म की प्रधानता, यानी न तो कर्ता की प्रधानता न कर्म की प्रधानता। यानी किसकी प्रधानता, भाव की प्रधानता। किसकी प्रधानता होती है, यानी भाव मुख्य होता है। भाव यानी मन की बात, यानी कि हम लोग कह सकते हैं न तो कर्ता और न ही कर्म प्रधान होता है। यानी तो न तो कर्ता प्रधान होता है, न ही कर्म प्रधान होता है। नंबर दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, इसमें जो क्रिया होती है ना, क्रिया, इसमें जो क्रिया होती है वह अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक क्रिया भी हो सकती है। ध्यान से सुनना, क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और क्रिया सकर्मक भी हो सकती है। ध्यान से सुनना, अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। अब यहां क्या होगा वो ध्यान से देखना। यहां जो क्रिया होती है किसमें, कर्मवाच्य में, इसमें क्रिया जो होती है सदैव, सदैव यानी कि हमेशा क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। ये ध्यान रखना है। अब इसमें लगभग जो क्रिया होती है, लगभग ध्यान रखना, लगभग क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। लगभग की बात की है, वहां सकर्मक भी हो सकती है, बहुत छोड़ देना आप लोग अलग से, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब देखो यहां की हम लोग बात करें, इसमें कैसे पहचानेंगे, एक ट्रिक्स तो ये ध्यान रखना, कर्ता के साथ में क्या जुड़ा हुआ हो, ने जुड़ा हुआ हो, तो 101% हमारा कौन सा वाच्य होगा, कीर्तिवाच्य होगा। 101% कर्ता के साथ ने होगा तो वहां पर हमारा कीर्तिवाच्य होगा। इसकी हम लोग बात करें तो यहां पे देखो कर्ता के बाद क्या होगा, देखो ये तो होगा ही होगा, सकर्मक क्रिया तो होगी। कर्ता के बाद क्या जुड़ा होगा, या तो से जुड़ा होगा या के द्वारा जुड़ा हुआ तो यहां भी होगा ये दोनों चीजें। लेकिन यहां क्या होगा, हमें क्या दिखाई देगा, नहीं का भाव दिखाई देगा, ये नहीं आएगा। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, यहां नहीं तो होगा, नहीं का भाव तो होगा, लेकिन यहां पर भी हमारे कर्ता के साथ क्या होगा, या तो से होगा या के द्वारा या द्वारा ही होगा। लगभग से आ जाता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण हम लोग बात करें तो यहां जो है ना, यहां जो क्रिया का लिंग वचन पुरुष, ध्यान सुना, दो ही चीजें बता रहा हूं, लिंग वचन, बस 2 ही चीज याद रखना, और मत याद रखना पुरुष और कुछ भी याद मत रखना। लिंग वचन की जो होता है ना, लिंग वचन पुरुष, यानी कि जो किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यदि कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग होगा। यदि कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी क्या होगी, एक वचन होगी। ध्यान सुनना, जैसे मोहन खाता है, ध्यान सुनना, मोहन खाता है। अब यहां देखो कर्ता क्या है, पुल्लिंग है, ये भी क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि खाती है होता तो स्त्रीलिंग होता, यहां तो खाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे वचन, मोहन एक है और खाता भी क्या है, एक है, तो एक वचन हो गया, क्योंकि खाते हैं होता तो बहुवचन होता। अब यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, वो ध्यान से सुनना। यहां पर क्या होता है, हमें किसी के द्वारा कार्य होने का बोध होता है, यानी किसी के द्वारा किसका, कार्य होने का बोध होता है, जहां पर क्या होगा, हमें कर्म दिखाई देगा। और
हम लोग ऐसे भी नहीं पता करें तो यहां देखो क्रिया का लिंग वचन पुरुष यहां किसके अनुसार हो रहा था, देखो क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार हो रहा था, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार हो रहा था, कर्ता के अनुसार। यहां क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार था, कर्ता के अनुसार। और यहां क्रिया का लिंग वचन पुरुष, यहां कर्म का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, क्रिया का लिंग यदि एक वचन है तो कर्म भी क्या होगा, एक वचन होगा। लिंग यदि स्त्रीलिंग है तो फिर वहां पर भी हमें कर्म क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। यह हमें ध्यान में रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात भाववाच्य की मैं बात करता हूं तो यहां पे देखना क्रिया सदैव किस में होती है, एक वचन में होती है। किस में होती है, अन्य पुरुष में होती है। किस में होती है, एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है और अन्य पुरुष में होती है। अन्य पुरुष में होती है और पुल्लिंग होती है। ये आपको लोगों को ध्यान में रखना। बस ये याद हो गया तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। कैसे करेंगे वो एक बार वापस देखना ध्यान से। हाँ, मैं इसको एक बार डिवाइड कर देता हूं, कहीं गलती से तुम लोग कहीं और कुछ नहीं कर दो। देखो यहां पे ध्यान से सुनना वापस से। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, यहाँ हमारे कर्म की प्रधानता, यहाँ भाव की प्रधानता। यहाँ जो क्रिया होती है अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। यहाँ क्रिया सदैव क्या होती है, सकर्मक। यहाँ लगभग क्या होती है प्यारे बच्चों, अकर्मक होती है। यहाँ देखो, यहाँ कर्ता के साथ ने आ जाए तो 101% हमारा क्या हो जाएगा। जैसे माँ ने चावल पकाया, रुचि ने हाथी की सवारी की। समझ में आ रहा है, माँ ने चावल पकाया, माँ के कर्ता के साथ क्या आ गया, ने आ गया, 101% कर्तृवाच्य। रुचि ने पुस्तक लिखी, हाथी की सवारी की। सीता ने हाथी की सवारी की, तो सीता के साथ कर्ता के साथ ने आ गया, तो 101% हमारा क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब यहां मैंने बताया क्रिया का जो लिंग वचन पुरुष जो होता है वह किसके अनुसार, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए क्रिया का लिंग वचन व पुरुष किसके अनुसार परिवर्तित है या किसके अनुसार होता है, तो कर्ता के अनुसार होता है। यहाँ किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है। यहाँ किसके अनुसार होता है बेटा, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कुछ भी किसी के अनुसार नहीं होता। यहाँ क्रिया क्या होती है, सदैव एक वचन में होती है, अन्य पुरुष में होती है और पुल्लिंग में होती है। अब यहाँ देखो, कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता। यहाँ अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। यहाँ केवल सकर्मक, यहाँ केवल अकर्मक। यहाँ कर्ता के साथ नहीं आता है, यहाँ कर्ता के साथ से या के द्वारा होता है, और यहाँ हमें नहीं का भाव, नेगेटिव का भाव प्रकट होता है। यहाँ देखो क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार। यहाँ क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है। अब यहाँ ये ट्रिक सबसे बड़ी है, ये ध्यान रखना है आप लोग, यानी कर्म के अनुसार होता है क्रिया का लिंग वचन पुरुष, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ देखो, किसी के द्वारा कार्य होने का बोध होता है। कैसे होता है, देखो जैसे देखो ध्यान से, दीपक कपड़े साफ कर रहा है। ध्यान सुनना, दीपक द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दोनों में अंतर बता देता हूं। अब देखो यहाँ पे दीपक क्या है, एक वचन है, रहा है, कर रहा है तो क्या है, बोलो एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, क्योंकि कर रहे हैं होता तो हमारा क्या हो जाता, बहुवचन, लेकिन यहां क्या है, कर रहा है। अब यहां देखो, ये कपड़े क्या है, बहुवचन है, समझना ध्यान से। ये क्या है, पुल्लिंग है, क्रिया क्या है, पुल्लिंग है, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। तो ये क्या है, कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, और फिर क्या होती है, क्रिया होती है। ये तो पता होगा आप लोगों को, कर्ता कर्म क्रिया। तो कर्ता के अनुसार, मैंने कहा कर्ता का लिंग वचन पुरुष क्रिया के यानी क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य। बोलो, बोला था नहीं बोला। अब यहां देखो, दीपक क्या है, एक वचन, पहली बात तो दोबारा आ गया, नहीं पता हमें भूल जाओ, क्या पता दोबारा या से कहां हमें दिखाई दे, भाववाच्य में दिखाई दे तो कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो ये क्या है, बहुवचन, जा रहे हैं तो ये भी क्या है, बहुवचन, लेकिन कर्ता क्या है, एक वचन। बोलो सिमिलरिटी किसके साथ में, कर्म के अनुसार है, तो कर्म के अनुसार होता है तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, माँ ने, जैसे मैंने कहा
माँ ने चावल पकाया, चावल पकाया। अब यहां देखो ने आ गया कर्ता के साथ में, 101% कर्तृवाच्य। अब देखो यहां पे भाववाच्य की ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे कैसे बात किया जाएगा, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं, ऐसे आएगा। और एक बात और बताई थी मैंने कि क्रिया का लिंग क्रिया जो होती है ना हमेशा किस में होती है, एक वचन में। बोलो एक वचन है या नहीं है, देख लो। जाता, जाते हैं होता तो बहुवचन होता। मैंने कहा क्रिया हमेशा किस में होती है, पुल्लिंग में होती है। देख लो, जाती होता तो स्त्रीलिंग होता। देखो जाता जाता जाता, तो ऐसे ध्यान रखना। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, ये सारे के सारे वाक्य क्या होते हैं, भाववाच्य होते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से लिखना और देख लेना। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ट्रिक्स और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, बताना मुझे लिख करके कि यह ट्रिक्स आपको कितनी पसंद आई और कितना अच्छा लगा, क्या आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।